एक ग्रामीण स्त्री नदी पार करके किसी साधु के घर दूध बेचने जाया करती थी। प्रायः सुबह आने में उसे देर हो जाती थी, जिससे कई बार उसे झिड़कियाँ भी सुननी पड़ती थीं। एक दिन जब देर से वह स्त्री आई तो साधु बोले, तुम्हें आजकल रोजाना देर क्यों हो जाती है? स्त्री ने उत्तर दिया कि नाव का इंतज़ार करते करते मुझे देर हो जाती है, जिससे आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। साधु भावावेश में बोले, हरि का नाम लेकर पार क्यों नहीं हो जाती? हरि का नाम लेकर तो लोग भवसागर से पार हो जाते हैं, तुम मामूली नदी से पार नहीं हो सकती? स्त्री को हरि का नाम का सहारा मिला तो उसने सोचा कि साधु महाराज ठीक ही कहते होंगे, इसलिए हरि हरि कहती हुई नदी के पार हो गई। अब रोजाना वह ऐसा ही करने लगी। हरि नाम जपती जपती इधर आ जाती और हरि नाम लेकर उधर चली जाती। अब उसे देर नहीं होती थी। रोजाना वह समय पर दूध ले आती थी। एक दिन साधु पूछ ही बैठे, क्या आजकल तुम्हें नाव के इंतज़ार नहीं करना पड़ता? उस स्त्री ने पूरी बात बता दी कि हरि नाम लेकर वह नदी पार कर लेती है। साधु महाराज आवेश में कही हुई उस बात को भूल चुके थे। जब उस स्त्री ने याद दिलाया कि महाराज आपने ही तो यह तरीका बताया था, तो साधु को सहसा विश्वास नहीं हुआ। साधु बोले, आज मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूँ। साधु उस स्त्री के साथ चल दिए। नदी के किनारे से वह ग्रामीण स्त्री उसी तेजी से पानी पर हरी हरी कहती हुई उतर गई। वह ऐसे चलने लगी जैसे सड़क पर जा रही हो। उसने घूमकर साधु की ओर देखा, जो कि अभी भी किनारे पर खड़े हुए थे। साधु की हालत देखकर उस स्त्री को बड़ी हंसी आई। वह हंसकर बोली, महाराज आप मुख से हरी हरी बोल रहे हैं और पानी से घबरा भी रहे हैं। लगता है आपका हरि पर पूरा विश्वास नहीं है, तभी तो आप पानी में उतरने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। साधु को बड़ी लज्जा आई और अपने कच्चे विश्वास के कारण वह पानी में उतरने का साहस न कर सके। कहने का भाव, विश्वासी व्यक्ति ही भवसागर से पार हो सकता है। अविश्वासी को कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलता। ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण और निष्ठा ही बड़े बड़े चमत्कारों का मूल होती है। ठीक ही कहा गया है, विश्वास ही इंसान है, विश्वास ही भगवान है। सत्संग जी, धन्यवाद जी।